नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सारण के मकेर में संदिग्ध मौके के बाद पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद मकेर थानाध्यक्ष निलंबित। जगदीशपुर से चौकीदार गणेश मांझी गिरफ्तार। मुंगेर में ट्रेन से शराब की तस्करी का खुलासा। हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस के बरियाकोल सुरंग के पास से 193 लीटर देशी शराब बरामद। बांका पुलिस ने झाड़ी में छिपाकर रखे गए बम बनाने के सामान को किया बरामद। महेशाडीह बहियार के पास से बम बनाने का सामान जब्त। दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी सागर नारायण तिवारी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की मौत का मामला उलझा। बघा चीनी मिल से जा रही चीनी की लूट का खुलासा। ट्रांसपोर्टर संतोष कुमार के साथ सभी अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के अतिवीर फैक्ट्री में गर्म तेल की टंकी में ब्लास्ट, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। बिहार में साइबर ठगों का नया पैंतरा, बूस्टर डोज के नाम पर कर रहे ठगी। सासाराम में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी को उठक बैठक कराने का वीडियो वायरल, लड़के की पिटाई और कपड़े भी फाड़े गए। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर टला बड़ा हादसा। यार्ड में जाने के दौरान गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस की 4 बोगियां हुई डीरेल। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल कांड में अब जिला उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल को जारी किया नोटिस। आई हॉस्पिटल ट्रस्ट के अधिकारियों को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश। रांची के मैकलुस्कीगंज में फर्जी पुलिस बनकर ट्रक लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। रांची के रातू रोड में जमीन कारोबारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। टेरर फंडिंग मामले में कोलकाता से गिरफ्तार महेश अग्रवाल की रांची के एनआईए की विशेष कोर्ट में पेशी। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट। सरेंडर कर चुके हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका रांची एनआईए स्पेशल कोर्ट में खारिज। रांची में नशे की लत के रास्ते अपराध के दलदल में फंस रहे युवा। कांके थाना पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा के सेन्हा से अगवा नाबालिग लड़की मध्य प्रदेश से रिहा, मामले में 2 युवक गिरफ्तार। धनबाद के तेतुलमारी पैंच में खनन के बदले रैयतों को मुआवजा नहीं दे रहा बीसीसीएल, आंदोलन की तैयारी में रैयत। साहिबगंज की राधानगर से अगवा युवती लखनऊ से रिहा, पुलिस ने आरोपी युवक को भी किया गिरफ्तार। जामताड़ा के गोविंदपुर में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, बालू माफिया में हड़कंप। सिमडेगा में होटल दुकानों में छापेमारी कर एसडीओ ने की खाने के तेल की जांच। मुजफ्फरपुर के गायघाट में अपराध की योजना बना रहे 8 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में किराना दुकानदार को बंधक बनाकर लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों से भी हुई थी लूट। बेगूसराय में मॉल में खरीदारी करने पहुंची महिला का काउंटर से 5 लाख रुपए भरा बैग गायब, गार्ड पर आरोप लगाकर किया हंगामा। मोतिहारी के प्रतिष्ठित जिला स्कूल में पैसा लेकर नंबर देने का खेला, अंक नहीं मिला तो छात्रों ने किया हंगामा। टीकाकरण के लिए पहुंची डीएम के घेराव कर छात्रों ने किया हंगामा। अधिकारी आए तो प्राचार्य ने कबूली करतूत। आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया बोकारो में पेटरवार के कोयला फैक्ट्री में छापेमारी कर अवैध कोयला पकड़ने का दावा। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने बिजली को लेकर विभाग के कार्यालय का किया घेराव। सीएमडी को फोन कर 2 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने की मांग की। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनने से नाराज जेएमएम विधायक अमित महतो। 19 फरवरी तक फैसला नहीं होने पर 20 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा। खगड़िया में लोजपा रामविलास की पार्टी बैठक में प्रदेश की प्रधान महासचिव संजय पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता रहे शामिल। जेडीयू के पूर्व विधायक द्वारा पियक्कड़ सम्मेलन कराए जाने के बयान पर सियासत तेज। वैशाली जिले में भी राजद व कांग्रेस नेताओं ने नीतीश कुमार से पियक्कड़ सम्मेलन की तारीख पूछकर सियासी तापमान को बढ़ाया। राजापाकर से कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, नीतीश कुमार बताएं कि श्याम बहादुर जी को कौन कौन सा शराब सप्लाई करेंगे।
हाजीपुर सदर अस्पताल में मृत महिला को कंधे पर लेकर अस्पताल से भागता दिखा शख्स, सीएस ने जांच की कही बात। बिहार में कोरोना को लेकर जारी रहेगी पुरानी गाइडलाइन, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला। बिहार में अब 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में शादी विवाह में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं। बिहार में कोरोना को देखते हुए आगे भी बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, 24 घंटे मिले कोरोना के 3,475 मरीज। झारखंड में मिले 2,449 नए संक्रमित, 10 मरीजों की मौत। रिम्स में मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस से जूझ रहे 3 महीने के बच्चे की कोरोना से मौत। अरवल सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ 15 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। गया में नगर निगम की ओर से जारी सैनिटाइजेशन अभियान से संक्रमण में आई कमी। मुजफ्फरपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों पर लगा जुर्माना। वैशाली में कोरोना और ठंड के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों की सेहत से खिलवाड़। वैशाली के लालगंज में कोचिंग संचालकों की बैठक में कोचिंग सेंटर खोलने की मंजूरी देने की मांग। पटना के एनएमसीएच में फिर से कोरोना ब्लास्ट, 3 डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव। शेखपुरा में टाइम पर कोरोना टीका का दूसरा डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ से दिया गया इनाम। सासाराम ने डीएम ने की डीआरडीए के सभागार में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के पर चर्चा। शेखपुरा सदर अस्पताल में अब 50 रुपए में होगा अल्ट्रासाउंड, रोगी कल्याण समिति की पहल पर होगा संचालन। शेखपुरा में मरीजों पर बोझ को हल्का करने के लिए रोगी कल्याण समिति ने डीएम को भेजा था प्रस्ताव। पटना डीएम ने देर रात ठंड के हालात का लिया जायजा, ठंड में लोगों से लिए प्रशासनिक इंतजाम की जानकारी। बिहार में फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कोहरे की जताई आशंका। बाढ़ में ठंड से बचने के लिए सवेरा चौक पर चाय दुकानदार ने की अलाव की व्यवस्था। भागलपुर में पछुआ हवा चलने से कनकनी ने बढ़ाई मुश्किल। सारण के सिसवा में शहीद अरविंद कुमार सिंह को अंतिम विदाई, मुंबई में आईएनएस में हुए विस्फोट में हुए थे शहीद। शेखपुरा में सुखाड़ से निपटने के लिए कृषि विभाग द्वारा ड्रिप इरिगेशन कार्यक्रम की शुरुआत, 90 एकड़ जमीन पर सिंचाई की शुरुआत। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के पीएम मोदी के फैसले का जमशेदपुर के सिख समुदाय ने किया स्वागत, पोस्टर के जरिए भेजा आभार पत्र। छपरा में शराब के धंधेबाज मुन्ना महतो के घर से भारी मात्रा में शराब जब्त, एंटी लिकर टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। छपरा में पुलिस की कार्रवाई में शराब कारोबारी का भाई गिरफ्तार, कच्चे स्पिरिट में कफ सिरप मिलाकर बनाई जाती थी शराब। छपरा में पुलिस की छापेमारी में मकेर के सीमावर्ती इलाके से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। नरकटियागंज के पुरुषोत्तमपुर में घर में रखी गई शराब की खेप के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बेटा के सोन नदी के पास से शराब की 16 भट्टियां और 10,000 किलो महुआ जावा नष्ट। बेतिया में सिरिसिया के गरबुहा गांव में देसी शराब की भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। बेतिया में पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में तैयार शराब और कच्चा माल बरामद, बीच खेत में जमीन में दबाकर रखी गई थी शराब। लखीसराय में मछली अड्डी गाड़ी से 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत, मामले में छोटी पहाड़ी में कई लोगों को अतिक्रमण का नोटिस। बेटा में सोन नदी के पास छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब नष्ट। बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत पर अतिक्रमण कर शराब का धंधा मामले में नोटिस दिए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। फुलवारी शरीफ में गोलंबर के पास 43 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा के पथरगामा में कार की डेडलाइट में छिपाकर रखी गई थी भारी मात्रा में शराब बरामद। बांका में जब्त 1750 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के कहलगांव में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। मधेपुरा के कुमारखंड में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 6 अपराधियों ने लूटे 9 लाख रुपए। मधेपुरा के कुमारखंड में यूबीजीबी बैंक से हथियार नोक के बल पर अपराधियों ने लूटे पैसे। मधेपुरा में यूबीजीबी बैंक में लूट की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के निरसा में मां जगदम्बा हार्डकोट प्लांट में छापेमारी में स्टॉक से अधिक मिला कोयला। धनबाद की बागमारा में पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी में 15 टन अवैध कोयला जब्त।
पाकुड़ में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में झारखंड मानवाधिकार जन जागृति कल्याण परिषद के अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम के साथ 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में पिस्टल के बट से युवक पर हमला, मामले में रेलवे बुकिंग काउंटर के पास मिला पिस्टल। औरंगाबाद में देर रात दुकान खोलकर सिगरेट नहीं देने पर युवक ने दुकान में लगाई आग। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में रिश्तेदार को बंधक बनाकर 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहरसा के बेहरा में नाश्ता का पैसा मांगने पर बदमाशों ने होटल मालिक को मारा चाकू। सहरसा के 70 कटैया में पैसे के विवाद में चाकूबाजी में विरोध में सड़क पर आगजनी। भागलपुर में 3.5 साल पुरानी नाबालिग से रेप केस में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। जहानाबाद में ऑटो लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। दुमका में हंसडीहा में एक व्यक्ति की घात लगाए अपराधियों ने की हत्या। पाकुड़ में महेशपुर के धोबाब बथान में 18 साल की युवती की गला रेत कर हत्या। पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर में घर से 16 लाख रुपए लेकर नाबालिग बेटी फरार। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में पैसे लेकर गायब बेटी की तलाशी के लिए पिता ने एसपी से लगाई गुहार। बेतिया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत नहर से एक महिला का शव मिलने से सनसनी। पटना के राजीव नगर में बुधवार को सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने का सामने आया वीडियो। पटना में बुधवार को आभूषण दुकानदार को गोली मारने के बाद बाइक पर पिस्टल लहराते भागे थे अपराधी। गिरिडीह के देवरी में डायन के नाम पर ससुराल में महिला को प्रताड़ित किया जाता था। पंचायत के लिए पहुंचे पिता तो देवर ने कर दी हत्या। गिरिडीह में डायन को लेकर पंचायत में मारपीट और हत्या के मामले में देवर और सास गिरफ्तार। दुमका में शिकारीपाड़ा के जाम कांदर गांव में दंपति ने की आत्महत्या। 4 महीने पहले दोनों ने रचाई थी शादी। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 6 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपी कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक। मुंगेर के रामनगर और साफियाबाद के बीच धड़ल्ले से मिट्टी और पत्थर का खनन कर रहे माफिया। मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर पत्थर माफिया से मिली भगत का आरोप। शेखपुरा के खंडपर बाजार में ज्वेलरी दुकानदार से 5 लाख के जेवर और 30,000 कैश की छिन गई। जमशेदपुर में बागवेड़ा इलाके में घर में घुसकर फाइनेंस कर्मी प्रिंस कुमार पर जानलेवा हमला। बाढ़ में मोकामा थाने के पास हनुमान मंदिर से मुकुट की चोरी। मधेपुरा में मुरलीगंज मुख्य बाजार के 5 दुकानों में चोरी के विरोध में घंटों सड़क जाम। गोपालगंज में थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में कुत्ते और मुर्गे के विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल। गोपालगंज में मुखिया सुखल मुशहर की हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत। अररिया के रानीगंज में हेडमास्टर पर अवैध तरीके से 200 स्कूलों की एमडीएम की राशि निकालने का आरोप। बोकारो में बिजली विभाग के दिव्यांग क्लर्क के साथ ऊर्जा मित्र ने की बदसलूकी और मारपीट। बाढ़ के बख्तियारपुर में ठंड से आंगनबाड़ी सहायिका आशा देवी की मौत। बांका के अमरपुर के दुकान का ताला तोड़कर कैश और सामान की चोरी। कटिहार में ट्रेन की चपेट में आने से टंकी में आग लगने से मामले में सामने आई रेलवे की लापरवाही। बाइक की टंकी में आग लगने को से बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए 8 सिलेंडर में 5 के एक्सपायर्ड होने का खुलासा। गुमला में मुखिया के साथ 7 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। सिमडेगा के ठिठई टांगर में पीडीएस दुकानदार बेच रहा था एक्सपायर्ड खाद्य सामान, कम तौलने की भी सामने आई बात। गोड्डा में ईसीएल कोयला खदान के पास जीविका चलाने के लिए कोयला चुनने वाली महिलाएं पुलिस से परेशान। गोड्डा में जीविका के लिए कोयला चुनने को राजमहल परियोजना दे रहा अवैध ढुलाई का नाम। जमुई के सहारा बैंक में ग्राहकों ने बैंक खाते में जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर किया हंगामा। कटिहार में सीमांचल सेना ने डीआरएम को पत्र देकर की मीनापुर हॉल्ट की मांग। बांका के अमरपुर में जमीन के विवाद में 2 भाइयों के बीच एक विवाद में एक भाई की बेरहमी से पिटाई। पटना के गर्दनीबाग में 300 से ज्यादा झोपड़ियों में चोरी के कनेक्शन से जल रही बिजली। धनबाद में नेशनल हाईवे 2 पर कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत। नवादा में नवाबगंज मोड़ के पास किराना दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसे 6 लोग। बगहा के धना में दबंगों ने केला की फसल को किया बर्बाद। दबंगों की धमकी से सहमे किसान किशुन कुशवाहा ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बेतिया के गंडक में नदी में नाव हादसे के बाद लापता 4 लोगों की तलाश। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के बोंगाई में हाथियों ने घर तोड़कर अनाज खाया।
खगड़िया के बिलदौर में ट्रैक्टर की ठोकर से गड्ढे में गिरी बाइक, 2 लोग घायल। छपरा में मैथवालिया के पास बेकाबू ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार की मौत। छपरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई, घंटों सड़क जाम। धनबाद के झरिया में सदर अस्पताल में रोड जाम में फंसकर मरीज की मौत के बाद भी नहीं बदले हालात। धनबाद के झरिया में अतिक्रमण के साथ ही बलियापुर स्टैंड और बाटा मोड़ में अवैध पार्किंग से लगता है जाम। सासाराम सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान कोरोना के मरीज की मौत। आरा सदर अस्पताल में जल्द नए भवन में चालू होगी इमरजेंसी सेवा। कोरोना की वजह से पीएमसीएच में 3 महीने में 50% मरीज ही आए अस्पताल। ठंड बढ़ने से खगड़िया के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में आई कमी। बगहा के मदनपुर में मास्क लगाकर नहीं चलने पर कई लोगों पर लगा जुर्माना। आरा सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का अगियाओं के विधायक ने लिया जायजा। बगहा के मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग ने टाइम पर टीका लेने वालों को लकी ड्रॉ से दिया उपहार। खगड़िया में खून की कमी से तड़प रही गर्भवती महिला को एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने खून देकर बचाई जान। बगहा में हरनाटांड पीएचसी में 6 महीने से एक्सरे सुविधा बंद, तैनाती के बाद से कभी नहीं दिखे दांत के डॉक्टर। औरंगाबाद में 4 महीने बाद मरीजों के लिए खोला गया सदर अस्पताल का मेन गेट। लखीसराय में रेलवे स्टेशन के पास मास्क चेकिंग अभियान में कई लोगों को लगा जुर्माना। पटना में